डिसिप्लिन क्या होता है? पहले तो ये कि उन्हें कुछ हमें सिखाना है, उन्हें हमें ट्रेन करना है कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, किस सिचुएशन में हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ये हमारा टीचिंग का प्रोसेस है। डिसिप्लिन करना इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग आवर चाइल्ड टू बी। अब इस ये टीचिंग हम बहुत अर्ली एज से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे ही बच्चा 4 महीने का होता है तो आप उनको तभी से स्टार्ट कर देते हो। 4-5 में जैसे ही उनको समझ आने लगती है, आप उनका डे नाइट पैटर्न, उनका स्लीप पैटर्न, उनका फीडिंग पैटर्न सब डिसिप्लिन से रूटीन में ढालना शुरू करते हैं। 8-9 महीने का बच्चा जब क्रॉल करना शुरू करता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, बच्चा अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करेगा और अपने आप हर काम करने की कोशिश करेगा। सो जो ये डेवलपमेंट हो रही है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, जब वो ग्रो कर रहा है, फिजिकली घूम रहा है, घर में चीजों को एक्सप्लोर करना है, वहीं से ही उसका डिसिप्लिन भी स्टार्ट हो जाता है। वहीं से ही उनको अनुशासित करना भी हमें स्टार्ट करना है। सो एज अर्ली एज द चाइल्ड स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग, हमें उसको सिखाना शुरू करना है, डिसिप्लिन में डालना शुरू करना है। रूटीन, राइट रॉन्ग, डिफरेंशिएशन, हर एज में तरीका हमारा अलग होगा बताने का, पर स्टार्ट हम वेरी अर्ली करना चाहिए हमें। जब बच्चा टैंट्रम्स करता है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये टैंट्रम क्यों हो रहा है बच्चे के अंदर। क्या ये टैंट्रम का कारण ये है कि बच्चा अपनी बात मनवाना चाहता है, या टैंट्रम का कारण है कि बच्चा अटेंशन लेना चाह रहा है हमसे, कि आप हमें ज्यादा ध्यान दीजिए, या सिर्फ एक जिद है अपनी बात मनवाने के लिए। और फिर वो जो बात मनवाना चाह रहा है वो कितनी पेरेंट्स के वो कितना मान सकते हैं उस बात को, ये इंपॉर्टेंट है। क्या अगर तो बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे ये कार खरीदनी है, जैसे एक टॉय है कार, अगर पेरेंट्स उस समय उसको खरीदने की कैपेसिटी में है या उस पोजीशन में है, या इट्स इजी फॉर देम कि हम ये खरीद के दे दें, तो उनको बच्चे को बिना रुलाए वो उसकी डिजायर पूरी कर देनी चाहिए। बट अगर उनको लगता है ये बहुत ही अनडिजायरेबल है, अभी हमने कल ही इनको एक टॉय खरीद के दिया था और आज ये फिर मांग रहे हैं या जिद कर रहे हैं, या आज नहीं खरीद के दे सकते, तो उस सिचुएशन में वो एक जिद है कि बच्चा अपनी डिजायर पूरी करने के लिए टैंट्रम थ्रो कर रहा है। तो ये पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्स रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिटरमाइन करेगा कि ये वो किस तरह से अपनी डिजायर को एक्सप्रेस करे और किस तरह से उसे पूरा करना चाहे। टैंट्रम्स थ्रो करके कि अगर जो पेरेंट्स का रिस्पॉन्स रहेगा वो बहुत बहुत डिटरमाइन करेगा। इसीलिए डिसिप्लिन करना या बच्चों को अनुशासित करना इंपॉर्टेंट होता है। ये एज के हिसाब से अलग अलग होता है। बहुत बार अगर तो बच्चा छोटा है तो वो टैंट्रम्स बाहर भी कर सकता है। उसकी जैसे ही जिद या डिजायर है कि मुझे ये चाहिए, तो वो वहां ही फैल जाता है। मॉल में गए हो आप, शॉप में गए हो, बाजार में गए हो, वो बच्चा वहां भी जिद कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स और इन आउटसाइड, विदाउट रियलाइजिंग कि ये सोशल सिचुएशन में मुझे ऐसे नहीं बिहेव करना है। पर जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं, उनके जिद या उनके इनडिसिप्लिन होने के रीजंस अलग होते हैं, और वो उस सिचुएशन में जो इनडिसिप्लिन शो कर रहे हैं या बाहर, बिकॉज वो ज्यादा अवेयर हैं, उनको अपनी सेल्फ इमेज से ज्यादा अवेयर है कि मेरी इमेज ना खराब हो, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब तक वो मिडिल स्कूल में जाते हैं या टीनेजर्स बनते हैं। तो उस समय वो बिहेवियर वो बाहर नहीं डिस्प्ले करके घर में करते हैं। बट अगेन ये ओनस पेरेंट्स पे होता है, केयर गिवर्स पे है कि हम कैसे बच्चे को उनके इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू से ही सिखाएं। अर्ली चाइल्डहुड से ही उनको हम सही ढंग से उनके इमोशंस को, नीड्स को एक्सप्रेस करना सिखाएं। तब वो अप्रोप्रिएट तरीके से बाहर भी वो नीड्स को एक्सप्रेस करेंगे, और घर में भी जब उनको कोई चीज चाहिए या उनका कोई ओपिनियन है, उसको वो किस तरह से हमें एक्सप्रेस करके बताएं। ये हमें उनको ट्रेनिंग बचपन से ही देनी शुरू करनी चाहिए, ताकि अनुशासन जो है ये शुरू से ही, अर्ली चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाता है। टीचिंग अर्ली चाइल्डहुड से शुरू होती है, बाद में उनको अनुशासित करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट अगेन इट इज अ पेरेंटिंग स्टाइल कि किस तरह से आप पेरेंट कर रहे हो, वो जानकारी पेरेंट्स के लिए होना जरूरी है ताकि बैलेंस रहे हर चीज। बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए टिपिकली हार्ड स्टेप लेने की जरूरत नहीं होती है।
जितना हम काम रहेंगे उतना, बिकॉज बच्चे हमारे को ऑब्जर्व करते रहते हैं 24/7 कि हम जब अपसेट होते हैं, हम जब एंग्री होते हैं, गुस्सा आता है हमें, या हम जब इरिटेट हो रहे हैं किसी चीज से, या हम, बिकॉज हम ऑलरेडी ऑटोनॉमस हैं एडल्ट्स, हम चाहते हैं कि सब चीज हमारे हिसाब से हो, हमारे डिसिप्लिन के हिसाब से हो। अब बच्चा देखता है कि हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं, बच्चा देख रहा है कि जब हमें गुस्सा आता है, जब हमारी मर्जी से कोई काम नहीं हो रहा है, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हम ही उस समय चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या बच्चे को मार रहे हैं और हार्श हो रहे हैं, तो हम बच्चे को डायरेक्टली वो बिहेवियर टीच कर रहे हैं कि व्हेन यू गेट एंग्री, दिस इज हाउ यू एक्सप्रेस, कि आपको गुस्सा आया तो आपने मारना है, आपने चिल्लाना है, आपने इरिटेट होना है। पर अगर आप काम रहेंगे, जब बच्चे को गुस्सा आ रहा है, उसकी मर्जी नहीं हो रही है, आप उतना ही ज्यादा काम हो जाइए। जस्ट रिलैक्स, पेरेंट को हम बोलते हैं काम हो जाओ, और वेट करो। कुछ सेकंड्स का होता है बच्चे का शुरू का गुस्सा, वो काम डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, उसके बाद आप उसको सिखा सकते हैं। क्योंकि वो पीक ऑफ एंगर जब होता है या टैंट्रम होता है, उस समय आप बच्चे को अनुशासित नहीं कर सकते। यू हैव टू वेट फॉर द चाइल्ड टू काम डाउन। और आप उस समय अग्रेसिव नहीं हो सकते, मार पिटाई नहीं कर सकते, चिल्ला नहीं सकते हैं बच्चे के ऊपर, क्योंकि वो बच्चा डायरेक्टली हमसे सीख लेता है कि ये तरीका है। अब हम जो डिस्प्ले करेंगे बच्चे के आगे, वो उसी तरह से सीखेगा कि इस तरह से जब गुस्सा आता है तो हम बोल सकते हैं, उसको शब्दों का प्रयोग करना सिखाना है कि आप बोल सकते हो आई एम एंग्री, आई एम अपसेट, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ये पसंद नहीं है, इंस्टेड ऑफ शाउटिंग और हिटिंग। और छोटे बच्चों में कुछ और कारण भी होते हैं टैंट्रम्स के, कि अगर उनको भूख लगी है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं कि मुझे भूख लगी है, उनको नींद आई है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो बहुत टायर्ड हैं या सिक हैं, बीमार हैं। इन कारणों में छोटे बच्चों के टैंट्रम्स बढ़ जाते हैं, और बहुत बार हम सोचते हैं कि बच्चा क्यों इरिटेटेड है, क्यों रो रहा है, क्यों टैंट्रम कर रहा है। पर ये सारे ट्रिगर्स जो हम हैं, ये अवॉइड कर सकते हैं बच्चों के अंदर। पेरेंट्स को यूजुअली पता होता है कि इसके खाने का समय है, सोने का समय है, आराम नहीं हुआ है, या रेस्ट करना जरूरी है। सो ये सारे अवॉइडेबल ट्रिगर्स हैं, ये हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम अवॉइड करें, ताकि बच्चों को बार बार टैंट्रम थ्रो करने का या स्टबर्न होने का चांस नहीं मिले। सबसे पहले तो बच्चा जब टैंट्रम थ्रो करता है, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि ये बहुत टैंट्रम करता है, डॉक्टर आधा आधा घंटा रोता है, हाथ पैर पटकता है, सर पटकता है जब भी इसे कोई बात मनवानी होती है, और हम तंग आके मान जाते हैं बात। सो एंड नेक्स्ट टाइम जब फिर उसे कुछ चाहिए होता है, तो वो फिर टैंट्रम थ्रो करता है, और वो टैंट्रम धीरे 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 बढ़ता जाता है, और बहुत दिन में कई बार होता है। सो अब पेरेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है, पहले तो आप ट्रिगर आइडेंटिफाई करिए कि टैंट्रम्स कब कब आता है। क्या टैंट्रम वो अपनी बात मनवाने के लिए कर रहे हैं, कि आपकी अटेंशन लेने के लिए कर रहे हैं, कि कोई और कारण है, जैसे हमने बताया स्लीप, हंगर, नॉट वेल, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, कोई ऐसा कारण है जब उसका टैंट्रम ज्यादा होता है बच्चे का। सो ये उसके प्री रेक्विजिट्स या ट्रिगर्स हमको आइडेंटिफाई कर लेने हैं। जैसे ही हमने ट्रिगर आइडेंटिफाई करे, फिर हमारा एक्शन रिएक्शन क्या होगा जब बच्चा टैंट्रम करता है। अगर तो ये ट्रिगर अवॉइडेबल है तो उसको अवॉइड कर लो। जो ट्रिगर हमारे कंट्रोल में है, कि हम मेक श्योर करें कि बच्चे का रूटीन अच्छा है, सो रहा है, समय पे खा रहा है, ये करें। दूसरा एक्शन आप करेंगे, उसका कम्युनिकेशन पे काम करेंगे, कि पेरेंट्स को ये देखना है कि बच्चा हमसे कम्युनिकेट कर सके। बहुत बार कम्युनिकेशन डिलेज के कारण बच्चे टैंट्रम्स ज्यादा थ्रो करते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज नहीं डेवलप होती, वो बता नहीं सकते अपनी बात को, नीड को, तो वो रोने लग जाते हैं और फैलने लग जाते हैं कि हमारी बात पूरी करो कैसे भी करके। तो ये कम्युनिकेशन बिल्ड करना, उनको वो लैंग्वेज देना कि आप बताओ वेदर यू आर हंग्री, खाना खाने का समय आ रहा है, तो उनको सिखाना कि ये खाने का टाइम है, हमें भूख लगी है इसलिए हम खाना खा रहे हैं, अब बेड टाइम है, हमें नींद आई है इसलिए हम सो रहे हैं। तो ये वोकैबुलरी उनको इंट्रोड्यूस करना कि ये काम करने हमारे रूटीन के पार्ट्स हैं।
तो बच्चा धीरे 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 सीख जाता है इन शब्दों का प्रयोग करके अपनी नीड एक्सप्रेस करना, तो वो टैंट्रम नहीं थ्रो करेगा। इसको कहते हैं हम कम्युनिकेशन बिल्ड करना, लैंग्वेज बिल्ड करना। तीसरा, अगर बच्चा सिर्फ अटेंशन लेने के लिए कर रहा है कि उसको आपकी अटेंशन चाहिए, और जैसे ही आप वो टैंट्रम थ्रो करता है, इमीडिएटली पूरे फैमिली का अटेंशन मिल जाता है कि अब इसको मतलब गले लगा लो, या इसे प्यार कर लो, या इसे चांटा मार दो कि ये चुप हो जाए। हर तरीके का अटेंशन जो आप दे रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव अटेंशन हो, चाहे वो नेगेटिव अटेंशन इन द फॉर्म ऑफ ईटिंग बीटिंग है, आपने अटेंशन दे दिया उस बिहेवियर को जो कि अप्रोप्रिएट नहीं था, जो कि एक टैंट्रम है। इस सिचुएशन में पेरेंट्स को हम बताते हैं कि जब भी बच्चा टैंट्रम थ्रो करता है अटेंशन सीख करने के लिए, तो आपको इग्नोर करना है इस मेथड को। आपको एकदम काम डाउन रहना है, उसको इग्नोर करना है। वो बस मेक श्योर करना है कि उसे चोट नहीं लगे, उसे कोई तरह से सेफ हो एनवायरनमेंट जहां पे वो है। आप वॉक अवे भी कर सकते हो क्वाइटली इन अ डिफरेंट रूम। अगर आपको लगता है एनवायरनमेंट सेफ नहीं, चोट लग जाएगी बच्चे को, तो आप उसको धीरे से मूव कर दो इन अ सेफर सिचुएशन और प्लेस, बट आपका उस समय कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। जब बच्चा शांत हो जाएगा तब आप उससे बात करो आराम से, और उसको बताओ कि जो भी आपको चाहिए वो आप आराम से बताओ, वी लिसन टू यू, और इस टाइम पे हम आपकी ये बात पूरी कर सकते हैं या ये बात पूरी नहीं हो सकती है। जब वो टैंट्रम खत्म हो जाता है तब बच्चा समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार है, और जब वो काम डाउन हो जाता है तो आप उसको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करोगे या फीडबैक दोगे कि आप बहुत अच्छे हो, आप एकदम शांत हो गए, आप इतने अच्छे से हमारी बात सुन रहे हैं। तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव बिहेवियर जो होता है उसको हमको अटेंशन देनी है, नेगेटिव बिहेवियर को इग्नोर करना है। जब हम नेगेटिव को इग्नोर करेंगे तो बच्चे को ये समझ में आने लग जाएगा कि जब मैं ऐसे फैलता हूं तो मुझे कोई अटेंशन ही नहीं देता, ना कोई थप्पड़ मारता, ना डांटता है, ना कोई मुझे प्यार करता है, दे आर तो जस्ट इग्नोरेंट टुवर्ड्स इट। बट जैसे ही मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो मुझे पूरी अटेंशन मिल जाती है। मम्मी कहती है वेरी गुड, तुम तो मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमने इतना अच्छा किया, तुम इतने अच्छे से मुझे बता रहे हो, तुम मेरी बात सुन रहे हो। तो पॉजिटिव बिहेवियर को हमें अटेंशन देनी है, बच्चे को अटेंशन हमारी चाहिए, उसको अटेंशन से डिवॉइड नहीं रखना है, पर सही बिहेवियर को अटेंशन देना है और गलत बिहेवियर को इग्नोर करना है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप, जब अटेंशन सीकिंग है। अगर बच्चा सिर्फ जिद के लिए, स्टबननेस के लिए टैंट्रम थ्रो करना है, तब कोशिश होनी चाहिए कि जो छोटा बच्चा है उम्र में, उसको तो आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो उस जगह से। जैसे उसके दिमाग में आ गया कि मुझे तो मोबाइल चाहिए और टीवी देखना है, तो अब वो तब तक रोता रहेगा जब तक आप उसे मोबाइल या टीवी दे नहीं देंगे। पर अगर आप उसे डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे कि चलो हम पहले ये गेम खेलते हैं, इसमें बहुत मजा आएगा, या हम अभी घूमने जा रहे हैं, या हम साइकिल करने जा रहे हैं, पहले हम ये करते हैं फिर बाद में देखेंगे। उस सिचुएशन में क्या होता है, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा इनटू अनदर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, और धीरे 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 करके वो भूल जाता है कि मेरी जिद टीवी या मोबाइल के लिए थी। डिस्ट्रैक्ट करना एक तरीका है। दूसरा तरीका, अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, रोता ही जा रहा है, रोता है, तो अगेन यू कैन इग्नोर एंड यू कैन जस्ट बी क्वाइट, काम। हमें उस टाइम रिस्पॉन्ड नहीं करना है। और तीसरा मेथड है कि आप बच्चे को जब वो काम डाउन हो जाए तब उससे बात करके उसके समझाइए कि ये हम इतनी देर कर सकते हैं, या आप उसे कोई और टाइम दे दीजिए कि हम एक्स टाइम पे या वाई टाइम पे हम ये काम करेंगे, पहले हम ये एक्टिविटीज फिनिश करते हैं, और अपने प्रॉमिस को स्टिक ऑन करो। जब अगर आपने प्रॉमिस किया है कि हम टीवी देखेंगे, बट हम अभी ये काम फिनिश करते हैं, हम अभी खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद हम हाफ एन आवर टीवी देखेंगे, तो फिर आप उसको एक तरीके से काम डाउन कर सकते हो कि हाँ मिलेगा, बट देयर इज अ टाइम फॉर इट। उस तरह से भी बच्चे हमारी बात मानने लग जाते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम नेगेटिवली रिस्पॉन्ड ना करें, हम चिल्लाएं नहीं, गुस्सा नहीं करें, मारे नहीं, तो बच्चे धीरे धीरे वो बिहेवियर उनका कम हो जाता है, और वो जिस तरह से आप चाहते हैं उसी तरह से बिहेव करने लग जाते हैं। ये अगेन एज डिपेंडेंट है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता कि हम उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं या आदेश दे रहे हैं। मिडिल स्कूल और टीनेजर्स जो होते हैं वो ज्यादा ये फील करते हैं कि पेरेंट्स हमें सारा दिन ऑर्डर करते रहते हैं, सारा दिन बताते रहते हैं पढ़ाई कर लो, अब ये खाना खा लो, अब नहा लो, अब ब्रश कर लो,
है ना. फॉर द मिडिल स्कूल चिल्ड्रन दे आर मोर लाइक, या टीनेजर्स, अर्ली टीन्स होते हैं, दे डोंट वांट टू लिसन टू एडल्ट्स ऑल द टाइम. सो उस सिचुएशन में भी हमें एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए. हम क्या होता है, सेम पेरेंटिंग स्ट्रेटेजी जो हम अर्ली चाइल्डहुड में यूज करते हैं उनको गाइड करने की या कॉन्स्टेंटली बताने की कि ये करो वो करो वो करो, वही स्ट्रेटेजी हम मिडिल स्कूल और टीनेज में नहीं यूज कर सकते. नाउ दे डिमांड अ लॉट मोर रिस्पेक्ट फ्रॉम अस, लॉट मोर इक्वल बिहेवियर. वो डिसरिस्पेक्ट उनको अच्छी नहीं लगती है. अगर हम उन्हें सारा दिन डांटते रहेंगे तो दे फील कि हमारी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं पेरेंट्स बार बार. आप आराम से उनके साथ बैठिए, डिस्कशन कीजिए कि दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, हम चाहते हैं कि इस तरह से करो, और हम आपको बार बार नहीं याद कराना चाहते, आप रिस्पॉन्सिबल है. साथ साथ आप उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह दो कि आप बड़े हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये हम चाहते हैं कि आप इस तरह से करें. और ये एक लाइफ का एक रूल है कि हम सभी इसको फॉलो करते हैं, पेरेंट्स को भी फॉलो करना जरूरी है. अब आप बच्चे को कहो कि आप इंस्टाग्राम मत देखो और आप सारा दिन फोन पे लगे हुए हैं, उनके सामने भी आप फोन पे लगे हुए हैं, सो वो कहते हैं आप खुद तो कंट्रोल कर नहीं रहे अपने आप को, और आप चाहते हैं कि हम सारा कंट्रोल कर ले. सो दैट्स नॉट राइट. पेरेंट्स हैव टू एनैक्ट एकदम वो जो बिहेवियर पेरेंट्स का होता है वो रोल मॉडल वाला होना चाहिए. वो रोल मॉडल की तरह उनको बिहेव करना है ताकि बच्चे उनको देख के सीखें, कॉपी करें बिहेवियर और एग्जीक्यूट. अगर हम डिसिप्लिन्ड है एज पेरेंट तो हमारा बच्चा भी डिसिप्लिन होना सीखेगा. अगर हम ही इनडिसिप्लिन्ड है तो हम उनको प्रीच करके क्या फायदा है. हम सिर्फ उनको लेक्चर तो नहीं दे सकते कि आप ऐसे बनो, ये आइडियल है, हम ऐसे नहीं है, तुम बन जाओ ऐसे. सो ऐसे नहीं होता है. हमें हमेशा रोल मॉडल करना चाहिए एज पेरेंट कि ये सही ढंग है, और डांटने की बजाय एक रिस्पेक्टफुल, पॉजिटिव, रिस्पॉन्सिबल डिस्कशन करना उनके साथ टाइम टू टाइम इम्पोर्टेंट है. अगर बच्चा फिर भी नहीं डिसिप्लिन होता है तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि क्या मैं आपको रिमाइंड करा सकती हूँ, अगर आप भूल जाते हैं मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ एज अ मदर टू फॉलो द रूटीन. अगर आप भूल जाते हो तो मैं आपको एक सॉफ्ट रिमाइंडर कराऊंगी कि आप ये काम कर लीजिए, इसका समय हो गया है. सो जब आप वो सॉफ्ट रिमाइंडर करते हैं तो धीरे धीरे बच्चे जो है वो याद रखना शुरू कर देते हैं कि ये काम हमारे करने का समय हो गया और हमें करना है, ताकि हमें बार बार किसी को रिमाइंड ना कराना पड़े. एंड दे कम इन डिसिप्लिन. मतलब दिस इज अ वेल प्रैक्टिस्ड एक्सपीरियंस्ड मेथड है जो फॉलो कर सकते हैं पेरेंट्स.